अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सेरिब्रम की एनाटॉमी देख लेते हैं कि सेरिब्रम होता क्या है। ठीक है, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, आल्सो नोन एज पेलियम, सिचुएटेड इन द इंटीरियर मीडियल क्रेनियल फोसा। इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर एंड इनर ग्रे वाइट मैटर। ठीक है, ये जो है हमारे क्रेनियल फोसा में सिचुएटेड होता है। ये जो हमारा है ये क्रेनियल फोसा है। ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड होता है और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक है, अब इसकी हम एनाटॉमी देख लेते हैं कि मतलब साइड वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल फीचर इसके सबसे पहले इसके एक्सटर्नल फीचर को डिसाइड कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फीचर क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले आ जाती है हमारी तीन सरफेसेस कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारी सुपीरो लेटरल सरफेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे सुपीरो लेटरल सरफेस, और जो मीडियल साइड पर है उसको हम कहेंगे मीडियल सरफेस, और जो इन्फीरियर साइड पर है उसको हम कहेंगे इन्फीरियर सरफेस। तीन सरफेसेस हो गई। अब चार बॉर्डर्स होते हैं हमारे। चार बॉर्डर्स कौन से होंगे? देखो, ये मीडियल है, ये सुपीरो लेटरल है। अब इसके बीच में जो बॉर्डर आएगा इसको हम क्या कहेंगे? सुपीरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, अब ये इन्फीरियर सरफेस है। अब यहाँ लेटरल साइड की तरफ एक बॉर्डर है जिसको हम कहेंगे सुपीरो लेटरल। अब मीडियल साइड की तरफ एक बॉर्डर है जिसको हम कहेंगे सुपीरो मीडियल बॉल। ठीक है, अब इसके पोल्स होते हैं। ठीक है, जो फ्रंटल साइड पे। अब हम सोचेंगे कि फ्रंटल साइड कौन सी है। देखो, फ्रंटल साइड जो होती है ना, यहाँ पर एक नोच होती है जिसको हम कहते हैं फ्रंटल साइड। जहाँ पर भी ये नोच होगी ना तो आप समझ जाना कि ये फ्रंटल साइड है। ठीक है, अब इसके तीन पोल्स होते हैं। ये वाला जो पोल है फ्रंटल साइड की तरफ है तो फ्रंटल पोल कहेंगे। ये ऑक्सीपिटल पोल है एंड ये टेम्पोरल पोल है। अब इसके हम सल्काए एंड गायराए देख लेते हैं। इसकी तीन मेन सल्काए होते हैं जिसकी वजह से हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा लोब है ये। जो फर्स्ट मेन सल्काए है वो सेंट्रल सल्काए है। ठीक है, और जो दूसरा है वो लेटरल सल्काए है, और जो तीसरा है वो प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्काए है। ठीक है, सल्कस है। अब जो सेंट्रल सल्कस है वो हमारा डिवाइड करता है फ्रंटल लोब एंड प्राइटल लोब। ठीक है, और जो लेटरल सल्कस है वो डिवाइड करते हैं हमारा टेम्पोरल लोब को फ्रंटल एंड प्राइटल से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंटल लोब, ये हो गया हमारा प्राइटल लोब, और ये हो गया हमारा टेम्पोरल लोब। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑक्सीपिटल लोब से। ठीक है, अब सबसे पहले हम फ्रंटल लोब को पढ़ लेते हैं कि फ्रंटल लोब के सल्कस और गायरा कैसे होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल सल्कस था। ठीक है, अब जो फ्रंटल में हमारे होते हैं तीन सल्कस और चार गायरस। ठीक है, तीन सल्कस और चार गायरस कौन कौन से होते हैं? देखो, ये सेंट्रल था ना तो इसको हटा दो। अब यहाँ पे हमें देखना है तीन सल्कस और चार गायरस कौन कौन से होते हैं। ये सेंट्रल था तो यहाँ पर आगे की तरफ प्री सेंट्रल सल्कस होगा। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ सल्कस है तो हम इसको कहेंगे सुपीरियर। और कौन से लोब पर है? फ्रंटल लोब पर, तो सुपीरियर फ्रंटल सल्कस। ठीक है, और ये इसके नीचे, तो नीचे वाली साइड को हम कहते हैं इन्फीरियर। ठीक है, तो ये हो गया इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ये तीन सल्कस हो गए। अब चार गायरस पढ़ लेते हैं। चार गायरस कौन कौन से होंगे? देखो, ये प्री सेंट्रल सल्कस था तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कौन सा गायरस होगा? प्री सेंट्रल गायरस होगा। ठीक है, और ये सुपीरियर था तो इसके ऊपर कौन सा होगा? सुपीरियर फ्रंटल गायरस। और ये मिडिल फ्रंटल गायरस होगा और ये इन्फीरियर फ्रंटल गायरस होगा। हो गया हमारा फ्रंटल लोब। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइटल लोब। प्राइटल लोब क्या होता है? ठीक है, प्राइटल लोब में सबसे पहले जो है हमारा आ जाता है पोस्ट सेंट्रल। ये सेंट्रल सल्कस था, ये प्री सेंट्रल सल्कस था, ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस है। ठीक है, ये जो पोस्ट सेंट्रल सल्कस है ना, इसके बाद हमारा इसमें दो सल्कस और तीन गायरस आते हैं। ठीक है, दो सल्कस कौन कौन से? प्री सेंट्रल सल्कस है और ये इंट्राप्राइटल सल्कस है। ठीक है, इंट्राप्राइटल सल्कस। अब हम तीन गायरस पढ़ लेते हैं कौन कौन से होता है। तीन गायरस हमारे कौन से होंगे? देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला जो गायरस है ना, ये देखो पोस्ट सेंट्रल सल्कस था तो ये पोस्ट सेंट्रल गायरस होगा। ठीक है, ये इंट्राप्राइटल है तो इसके ऊपर जो है सुपीरियर प्राइटल गायरस होंगे और ये इन्फीरियर प्राइटल गायरस होंगे। बट देयर इज सो मेनी गायरस तो हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब के ऊपर जो था ये लेटरल सल्कस था। ठीक है, जो लेटरल सल्कस है, ठीक है, जो लेटरल सल्कस है ना, इसके तीन रेमस होते हैं। एक होता है हमारा ये वाला रेमस, देखो ये वाला रेमस जिसको हम कहते हैं एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस। उसके बाद जो रेमस आता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग रेमस। ठीक है, असेंडिंग रेमस कहते हैं। और ये जो पोस्टीरियर साइड की तरफ जाता है ना, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रेमस। ठीक है, ये हो गया हमारे रेमस हो गए लेटरल सल्कस के। अब हम आ जाते हैं टेम्पोरल पर। ठीक है, टेम्पोरल में अब जो होते हैं दो सल्कस होते हैं, तीन गायरस होते हैं। दो सल्कस कौन कौन से होंगे? ये देखो, ये सुपीरियर साइड पर है, ऊपर की साइड है तो हम इसको कहेंगे सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, और ये नीचे की साइड है तो हम इसको कहेंगे इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। ठीक है, ये हो गए दो सल्कस। अब हम तीन गायरस कौन कौन से पढ़ेंगे? तीन गायरस कौन से होंगे? सुपीरियर के ऊपर कौन सा गायरस होगा? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होगा। यहाँ पर मिडिल टेम्पोरल गायरस होगा, यहाँ पे इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस होगा।